नमस्कार, आप देख रहे हैं इजी शिक्षा। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशंस मिलेंगे हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस के। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है रैग्स एंड टैटर्स, यानी कि लत्ता और फटकार। एक राजा जो अपनी मृत्यु शैया पर लेटा था, उसने अपने इकलौते पुत्र को अपने पास बुलाया। प्रिय पुत्र, उसने कहा, तुम मेरे बाद राजा बनोगे। तुम्हारी 3 बहनों की रक्षा करने के लिए तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। उन पर दया करो। जब उनकी शादी करने का समय हो तो सभी महान लोगों से पूछने के बारे में मत जाओ, और पृथ्वी के हाकिम उनके पति होंगे। तुम उस गुलाब के पेड़ को जानते हो जो महल के बगीचे में उगता है और साल भर फूलता रहता है। उसमें से एक गुलाब तोड़कर गली में फेंक दो। जो कोई उसे उठाएगा, उसके लिए सबसे बड़ी बहन होगी पत्नी, तो दूसरी के लिए, और वैसे ही तीसरी के लिए। ये मरते हुए राजा की अंतिम इच्छा थी, और उसका पुत्र शायद ही उसकी अवज्ञा कर सके। इसलिए जब सबसे बड़ी बहन एक सुंदर राजकुमारी बन गई और अदालत के सलाहकारों ने कहा कि उसकी शादी का समय आ गया है, तो उसके भाई ने उसे अपने पिता की आज्ञा के बारे में बताया। ओह, मैं बिल्कुल भी शादी करना नहीं चाहूंगी, उसने कहा। लेकिन अदालत के सलाहकारों ने कहा कि उसे अवश्य करनी चाहिए। इसलिए एक दिन युवा राजा ने गुलाब को तोड़कर गली में फेंक दिया और महल के द्वार पर संतरी से कहा कि कौन उसे उठाए और उसे उपस्थिति में भेजे। जल्दी ही एक अच्छा युवा गिनती के साथ चल रहा था। शानदार कपड़े पहने हुए थे और बगल में एक जौहरी तलवार और एक बहादुर और एक हंसमुख स्वभाव था। उसने गुलाब को देखा, उसे उठाया और अपनी मखमली टोपी में चिपका लिया। राजा आपसे बात करने की मांग करता है, संतरी ने आगे बढ़ते हुए कहा। गिनती चिंतित महल में प्रवेश किया और खुद को राजा के सामने झुकाया, जिसने उससे कहा, तुम मेरी सबसे बड़ी बहन के पति के रूप में चुने गए हो। गिनती और भी नीचे झुकी, प्रसन्न हुई, लेकिन राजकुमारी ने बड़बड़ाया, मुझे किसी राजा या कम से कम एक राजकुमार से शादी करनी चाहिए थी। हालांकि उसके भाई ने अपना वचन दिया था, और समय के साथ उसने अपने आप में सोचा, ठीक है, कम से कम ये युवा सुंदर और बहादुर और सैमांगलिक है। मैं बहुत बुरा प्रदर्शन कर सकता था, और इसलिए उसने गिनती से शादी की। थोड़ी देर बाद दूसरी राजकुमारी की शादी का समय था। वो अपने बड़े बहन की तरह ही अनिच्छुक थी कि वो पहली बहन के साथ ले जाए और गुलाब उठाए, लेकिन उसके भाई ने अपने पिता की आज्ञा की याद दिला दी। तब भाई ने गुलाब तोड़ा और गली में फिर से फेंक दिया और संतरी से कहा कि देखो कौन उठाएगा। धीरे धीरे एक धनी व्यापारी आया और एक गंभीर दृढ़ और प्रतिष्ठित व्यक्ति। उसने गुलाब को देखा, उसकी ओर देखा जैसे कि एक दया है। इतनी सुंदर चीज को बर्बाद कर दिया जाना चाहिए। उसे उठाया और उसे अपने ठीक कपड़े के डबल बटन होल में बड़ी करीने से रखने के लिए रुक गया। राजा आपसे बात करना चाहते हैं, संतरी ने आगे बढ़ते हुए कहा। एक महान सम्मान, वास्तव में, नागरिक ने उत्तर दिया। मैं बिना देर किए उनकी महिमा में शामिल होऊंगा। और एक महल में प्रवेश किया और सुना कि राजा को उससे क्या कहना है। लेकिन मैं एक रईस भी नहीं हूँ, नागरिक ने आपत्ति की। राजकुमारी निश्चित रूप से मुझसे बहुत बड़े आदमी से शादी कर सकती हैं। ये उसके पिता की इच्छा है, राजा ने कहा, और मामला शांत हो गया। राजकुमारी पहले तो बड़बड़ाई, एकमात्र व्यापारी, वास्तव में, लेकिन कम से कम उसने सोचा वो अमीर और ईमानदार है और दिखने में बिल्कुल भी बुरा नहीं है। शायद मेरा प्रदर्शन और भी खराब होता। तो दूसरी राजकुमारी ने व्यापारी से शादी कर ली और अपने नए घर चली गई। अंत में सबसे छोटी राजकुमारी जूलियट की बारी आई। उसके लिए भी राजा ने औरों के समान किया। उसने गुलाब को तोड़ा और गली में फेंक दिया और संतरी से कहा कि देखे कि उसे कौन उठाएगा, और जो भी उठाए उसे अंदर भेजे। अब बेचारा लंगड़ा जलवाहक के अलावा और कौन आ सकता था? इतना बदसूरत, गंदा, छोटा आदमी। उसने गुलाब को देखा, उसे उठाया और अपने होठों से लगा लिया। संतरी आगे बढ़ा।
उसने जलवाहक से कहा, राजा तुमसे बात करना चाहता है। जलवाहक ने उदास होकर अपने फटे पुराने कपड़े और फटी फटी चप्पलें देखी। ऐसे लत्ता में राजा के सामने देखने के लिए, लेकिन जब राजा आज्ञा देता है, वो संगमरमर की सीढ़ियां गिराकर महल में दाखिल हुआ। तुमने गुलाब उठाया? राजा ने निराशा से उसकी ओर देखते हुए कहा। हाँ साहब, लेकिन अगर आप कृपया। साहब, मेरा मतलब इससे कोई नुकसान पहुंचाना नहीं था। तो तुम मेरी सबसे छोटी बहन जूलियट से शादी करोगे क्या? आपकी महिमा मेरा मजाक उड़ा रही है। अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और भिखारी को मरे हुए राजा की आज्ञा के बारे में बताया गया। लेकिन मैं बुरी तरह से गरीब हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, और मेरा पैर लंगड़ा है। मैं बदसूरत हूँ। ऐसा मैच असंभव है। काश ऐसा होता, राजा ने आह भरी। लेकिन यही तरीका होना चाहिए। एक गरीब बेचारा जो मुश्किल से उसका पेट भर सकता है। बेचारा रोया, फिर उसने दम तोड़ दिया। ठीक है, अगर ऐसा होना ही है तो कृपया उसके साथ कोई दहेज ना भेजें। इससे उसके लिए अच्छी चीजें ही खराब हो जाएंगी। बेचारी युवा राजकुमारी का दुख हृदय विदारक था। उसका भाई भी रोया, और ये एक दयनीय शादी थी, लेकिन मदद नहीं हो सकती थी। इसलिए जूलियट अपने जलवाहक के साथ पहाड़ी पर अपनी जर्जर झोपड़ी में चली गई। रास्ते में उन्हें देखने वाले सभी लोग चिल्ला उठे, देखो, वो राजकुमारी उस लत्ता और बतखों के साथ जाती है। घर वो अपने नए पति रैग्स एंड टैटर्स और एक माँ के पुराने साथी के साथ रहने के लिए दयनीय जगह पर गई। इस तरह के अच्छे कपड़ों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं, बूढ़ी औरत ने कहा। उसने जूलियट को पहनने के लिए एक खुरदुरी पोशाक और एक लकड़ी के जूते दिए, और अपने पति के लंगड़े पैर की देखभाल की, और उसे हाथ पैर धोने और सेकने और रफू करने के लिए कहा। खाने के लिए केवल सबसे मोटा खाना था, और वो बहुत कम था। बेचारी जूलियट रोती और रोती थी, और उसे सांत्वना नहीं मिल सकती थी। रैग्स एंड टैटर्स हालांकि इतनी अच्छी पत्नी नहीं चाहता था, उसके लिए दया से भरा हुआ था, लेकिन क्या करता। जब वो सो रही थी तब भी उसे खुशी हुई थी। फिर उसने खूबसूरत सपने देखे। एक रात उसने सपना देखा कि वो एक भव्य महल में है, गर्म, हल्का और विशाल। उसने अपने बालों में सुंदर कपड़े और गहने पहने थे, और खाने की मेजें स्वादिष्ट वस्तुओं से पट गई। वो अपने जैसे सुंदर कपड़े पहने दोस्तों के साथ मेज पर बैठ गई, और सभी के पास अच्छा समय था। होश आने पर उसने अपने पति को सारी बात बताई, लेकिन रैग्स एंड टैटर्स ने अपना सिर हिलाया और कहा, एक सपना है मेरी पत्नी, इसके बारे में और मत सोचो। उठो, सो जाओ। बूढ़ी औरत ने जूलियट से कहा, उठने और आग जलाने का समय आ गया है। कुछ हफ्ते बाद फिर से उसने वो ही सपना देखा। उसने सुबह अपने पति को इसके बारे में बताया। ये सबसे अच्छा है कि आप इन सपनों को भूल जाएं, उन्होंने कहा। ये केवल आपके लिए कठिन बनाता है। वास्तविक दुनिया के लिए अभ्यस्त हो जाओ। लड़की, बूढ़ी औरत ने कहा, वहां वॉशटब है, शुरू करो। उसी रात जूलियट अपने सपनों के सुंदर महल में वापस आ गई, जिसमें नौकर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और पहनने के लिए गहने पड़े हुए थे। भोज फिर से समृद्ध और शानदार था। फूल दुर्लभ और सुगंधित थे। संगीत नरम और सुखद था। लेकिन जैसे ही वो टेबल से उठ रहे थे, किसी ने ऊपर की ओर सुनहरी छत की ओर देखा। वहां छेद में एक छोटा आदमी नीचे की ओर देख रहा था। उसकी जीभ की नोक पर ही चिल्लाना था, लत्ता और बकवास। लेकिन उसने समय रहते खुद को पकड़ लिया। राजकुमारी ने ऊपर देखा और छत में छेद की आकृति को देखा। प्यार की एक अचानक किरण ने उसका दिल जीत लिया। गरीब आदमी, उसने धीरे से अपने आप से कहा, वो कितना अच्छा साथी है, और मैं उसे अपनी शिकायतों से कैसे दुखी करती हूँ। काश इस सब के बीच में रैग्स एंड टैटर्स हमारे साथ होते और इसका आनंद लेते। और फिर क्या, रोशनी, संगीत, फूल और मेहमान, महल और सब कुछ पहले की तरह गायब हो गया। बिल्कुल नहीं। बैंक्वेट हॉल के अंत में सोने के 2 सिंहासन दिखाई दिए। उनमें से एक पर मखमल और जवाहरात पहने एक गोरा युवा राजकुमार बैठा। उसके बाल सूरज की तरह चमक रहे थे, और उसकी आंखें जलकुंभी की थी, और उसकी मुस्कान ने सभी का दिल खुश कर दिया।
जब वे विस्मय में खड़े हुए तो वो उठा और कहा, आपका स्वागत है मेरे मेहमानों। मेरी पत्नी ने आपके दूर रहते और आपका मनोरंजन किया। आप कम खुश नहीं होंगे, मुझे आशा है। अब मैं घर आ गया हूँ। और उसने राजकुमारी जूलियट को आगे बढ़ाया और उसे अपने बगल में सिंहासन पर बैठाया। तब वे नाचते और गाते और तब तक आनंदित होते थे जब तक कि तारे फीके नहीं पड़ जाते और एक दिन का उजाला हॉल की खिड़कियों से नहीं बहकता। रैग्स एंड टैटस के लिए रैग्स एंड टैटस बिल्कुल नहीं थे, बल्कि पुर्तगाल के राजा के बेटे प्रिंस फ्लोरियो थे। एक दुष्ट जादूगरनी ने युवा राजकुमार पर जादू कर दिया था, क्योंकि उसके पिता पुर्तगाल के राजा ने उसे अपनी भूमि से भगा दिया था। जादूगरनी ने जो जादू किया था, उसने राजकुमार को एक भयानक रूप में कम कर दिया। केवल पुराने और गंदे लत्ते पहने हुए थे और जादू तब तक चलता था जब तक कि एक राजकुमारी उससे अपने विनम्र कंपनी की इच्छा रखने के लिए पर्याप्त प्यार नहीं करती, भले ही वो सुंदरता और लालित्य में आनंदित हो। जब जूलियट ने जादू तोड़ दिया, तब वो अपने वैभव के बीच उसके लत्ता और फटे पुराने और सभी के साथ उसके लिए तरस रही थी। और उसकी बूढ़ी माँ का क्या? वो उसकी असली माँ बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि खुद दुष्ट जादूगरनी थी। रात के बाद क्रोन ने सुंदर और खोई हुई महिमा की राजकुमारी में सपने बोए थे। अगले दिन वो राजकुमार का मजाक उड़ाकर खुश हुई जब ये स्पष्ट था कि राजकुमारी ने अपने सपनों के दौरान राजकुमार के बारे में कुछ नहीं सोचा था, क्योंकि अगर वो होती तो वो निश्चय ही सुबह तक जादू टूट जाता। प्रिंस फ्लोरियो और राजकुमारी जूलियट पुर्तगाल में विजयी होकर घर चले गए, जहां वो शादीशुदा थे, खुशी से रहते थे और जहां उनका प्यार साल बीतने के साथ साथ गहरा होता था। हम आशा करते हैं कि हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इजी शिक्षा को। धन्यवाद।